आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोस्तों जो ये मोबाइल की नेटवर्क है ये कम क्यों आता है। देख सकते हैं हमारे फ़ोन में सिर्फ 2 पॉइंट नेटवर्क है, जिस वजह से अगर हम अपने फ़ोन में कुछ चलाना चाहें तो नहीं चलता। मैं आपके सामने दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ हमारे फ़ोन में इंटरनेट भी ऑन है और अगर हम यूट्यूब को चलाते हैं तो देखते हैं किस तरीके से ये चल रहा है। जल्दी यूट्यूब ही नहीं खुलेगा दोस्तों। इसका कारण क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों अक्सर आपके फ़ोन में नेटवर्क कम रहता है। अगर आप कहीं बाहर निकलते हो तो नेटवर्क आता है, लेकिन अगर आप घर में अपने रहते हो तो उस कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट ही नेटवर्क दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यूट्यूब को ओपन कर दिया, बट यहाँ पे यहाँ पे हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें जो नेटवर्क है ना वो सिर्फ 2 पॉइंट है। ठीक है, इस वजह से नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे केस में ये हो सकता है कि कुछ मैं आपको सॉफ्टवेयर का भी काम बताऊंगा और कुछ हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक फ़ोन को भी ओपन करके रखा जिसके माध्यम से मैं आपको समझा भी पाऊँगा। सबसे पहले मैं इस फ़ोन की सेटिंग को चेक करूँगा कि आखिर सेटिंग से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फ़ोन के सेटिंग पे चेक करते हैं, उसके बाद में मैं आगे का काम बताता हूँ क्या करना होगा आपको अपने फ़ोन में। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको देखना है जो सिम कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऊपर सिम वाले पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देख लेना है कि डाटा रोमिंग, यानी अगर आपका सिम बाहर का है उस कंडीशन में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये सारी चीज़ें चालू कर देना है। ठीक है, अगर फिर भी आपका देख ले अभी भी मैंने चालू कर दिया फिर भी 2 ही पॉइंट है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, सो आपके सामने एक ऑप्शन और मिल जाता है कि आप नेटवर्क को रीसेट मार देंगे। ठीक है, हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक किए और रीसेट एक्सेस पॉइंट पे हम क्लिक किए और अपने नेटवर्क को रीसेट कर दिए। ठीक है, देखते हैं अब हो सकता है कुछ नेटवर्क हमारे फ़ोन में बढ़े। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों को करने के बाद भी हमारे फ़ोन में 2 ही पॉइंट नेटवर्क है, यानी चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसमें हम जानते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्योंकि सेटिंग से जो भी था मैंने करके आपके सामने देखा है, लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, कई बार मैं एक चीज़ और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन पे जो लगा कवर है इसे भी आपको उतार के एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हम इसका कवर भी उतार देते हैं। ठीक, क्योंकि जो एंटीना होता है ना, हो सकता है कि उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती हो। तो हमने कवर को भी देखिए दोस्तों, हमने कवर को जैसे उतारा तो यहाँ पे 2 पॉइंट था, अभी यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया। ठीक है, कुछ कवर होते हैं जिनके अंदर एंटीना यानी ये कुछ अलग मटेरियल से बने होते हैं, जिस वजह से भी आपका 1 पॉइंट का नेटवर्क तो लेके चला जाता है आपका जो बैक कवर है। ठीक है, अभी भी हमारे फ़ोन में फुल नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर फ़ोन पे लगा हुआ जो बैक कवर होता है, इस तरीके जो आपके पीछे का लगा हुआ ये ढक्कन होता है, इसमें कुछ डॉट बने होते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ये डॉट दोस्तों एंटीना का काम करते हैं। अगर आपके बैक पैनल पे मतलब ये उखड़ गया है, ठीक है, ये उखड़ गया, ये जो पॉइंट है गाइस मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हर कवर में ये इस तरीके का पॉइंट बना होता है, देख सकते हैं इस तरीके का पॉइंट बना होता है। अगर वो पॉइंट उखड़ गया है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा कारण है वो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा नेटवर्क केबल है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हमने इसीलिए अपने फ़ोन को मतलब आपको दिखाने के लिए देख सकते हैं ये है नेटवर्क केबल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सब बोर्ड से लेके मदरबोर्ड तक ये सप्लाई पहुंचाता है। यहाँ पे एंटीना का काम करता हो, यहाँ से सप्लाई पहुंचाता है मदरबोर्ड को। ठीक है, सो गाइस आपको यहाँ पे ये एंटीना को भी एक बार चेक करना है कि ये कहीं बीच से टूट तो नहीं गया है। ठीक है, ये कहीं बीच से टूट तो नहीं गया है। अगर ये टूट गया होगा तो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क कम रहेगा और आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसे आप अच्छे से देख लीजिए इस तरीके से। अगर नहीं टूटा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीटर है जिस वजह से हम इसे चेक भी कर लेंगे कि ये टूटा है या नहीं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप चेक कर सकते हैं बजर मोड पे लगा के इस तरीके से। अगर ये बीप का आवाज़ देता है तो मतलब सही है। ठीक है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस आपके पास अगर नहीं है मल्टीमीटर तो आप हाथ से ही देख लेना, क्योंकि टूटा नहीं रहना चाहिए बीच में ये केबल। ठीक है,
देख सकते हैं गाइस, यानी बीप का आवाज़ दे रहा है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो बाहर का एरिया है वो नेगेटिव है, जो बीच का है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब इसका अगर ये भी सही है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका मतलब नेटवर्क केबल भी सही है फिर भी आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको ऐसी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी आप अपने फ़ोन को फेंकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पे, आप अपने बिस्तर पे फेंकते हैं या कहीं पे भी फेंकते हैं, तो फेंकने से भी झटके के वजह से जो ऐसे में डॉट लगे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, ठीक है। जिस वजह से उसको रिप्लेस करके वापस निकाल कर और वापस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में यानी सारी प्रोसेस जो मैं आपको बताया हूँ, अगर ये सारी चीज़ों को आपने चेक कर लिया है फिर भी अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आपके पास, तो मतलब ऐसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिस सिम को अपने फ़ोन में लगाए हो, ठीक है, अगर वो सिम सबसे पहले आपको दूसरे फ़ोन में भी लगा के चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपने जो सिम अपने फ़ोन में लगाए हो ये सिम आपके फ़ोन में मतलब नेटवर्क कम दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसी सिम को किसी दूसरे के फ़ोन में लगा रहे हो और उसके फ़ोन में नेटवर्क फुल आ रहा है, उसके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है, तो मतलब समझ जाना कि आपके फ़ोन में दिक्कत है। तब तो आपको किसी टेक्नीशियन के पास ही लेकर जाना होगा अपने फ़ोन को, ठीक है। कुछ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि आप घर पे ही अपने फ़ोन को ट्राई कर लेना, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको फिर से बता दिया कि ये जो कवर आप लगाते हो, इस कवर की वजह से मैंने गाइस आपको दिखाया कि अगर ये कवर को मैं लगाता हूँ तो 1 पॉइंट नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका इंटरनेट आप घर में हो नहीं चल रहा है, उस दरमियान आप अपने बैक कवर को उतार सकते हो। इसके अलावा जो भी आप सिम लगा रहे हो तो वो आपको 1 नंबर में लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा हाई होती है और 2 नंबर में थोड़ा सा मतलब कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिम लगा रहे हो जिससे इंटरनेट यूज करना है तो 1 नंबर में सिम में आपको लगाना है उस सिम को, और अगर इंटरनेट आपके घर में नहीं चल रहा है तो आपको ये बैक पैनल उतार देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सुविधाएं आपको बताई आपके घर के लिए, ये आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। जितनी सारी प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसमें से अगर कोई भी काम नहीं आ रहा है तब दोस्तों आपको किसी हार्डवेयर यानी टेक्नीशियन के पास लेके जाना होगा मोबाइल शॉप पर, जिसे आपको ऐसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब हम इस फ़ोन का सबसे पहले ऐसे रिप्लेस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बना दो तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।